सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं गंगा दशहरा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इस दिन घर में रह कर के आप इस पर्व का कैसे लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते यदि आप तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो इस पर्व का पुण्य लाभ अपने घर पर रह कर के आप कैसे कर सकते हैं, यह आज आपको हम बताएंगे। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा दिनांक 1 जून 2020 को रहेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन मां गंगा जी का अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा को पापों का नाश करने वाला दिन कहा जाता है। हिंदू परंपरा में गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन करोड़ों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जिस भी वस्तु का दान करते हैं उसकी संख्या 10 गुना होकर के प्राप्त होती है। तो पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि भगीरथ ऋषि ने अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उसके बाद अपने अथक प्रयासों के बल पर मां गंगा जी को धरती पर लाने में वे सफल हुए थे। लेकिन मां गंगा का वेग इतना अधिक था कि अगर वह सीधे धरती पर आती तो धरती पाताल में ही चली जाती। तो भक्तों की विनती करने पर भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। उसके बाद मां गंगा कैलाश पर्वत से होते हुए धरती पर पहुंची और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा, दान, स्नान आदि आपको करना चाहिए। तो गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल का समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का 5:45 से तो शाम के 6:27 तक स्नान दान आदि का समय रहेगा। इस दौरान पूजा दान दोनों ही बेहद शुभ मंगल का ही रहेगा। लेकिन स्नान के लिए प्रातःकाल का समय काफ़ी अच्छा रहेगा, जो 4:15 से आरंभ होकर के तो 5:25 का समय या ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस समय में आप तीर्थ में जा सके तो तीर्थ में स्नान करें। यदि वर्तमान समय के अनुसार आप तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल मिश्रित करके देवी माँ गंगा का नाम उच्चारण करके उससे आपको स्नान करना चाहिए। तो इस समय आपको स्नान करने का विशेष महत्व रहेगा। प्रातःकाल का समय सूर्य देव के लिए काफ़ी अच्छा कहा गया है। इस समय यदि आप सूर्य देव के समक्ष यदि स्नान करते हैं और अर्घ्य देते हैं तो इसका अधिक पुण्य लाभ मिलेगा। तो इस दिन पूजन की विधि इस प्रकार से रहेगी। अगर घर के करीब गंगा नहीं है तो किसी भी नदी या तालाब में स्नान करें या घर में ही आप स्नान के जल में गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान करते वक्त नदी में 10 बार आपको गोते लगाना चाहिए। यदि घर पर आप स्नान करते हैं तो 10 बार अपने शरीर के ऊपर जल आपको डालना चाहिए। 5 पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। भगीरथ का नाम जपते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। गंगा दशहरा 10 पापों का नाश करने वाला दिन होता है, इसलिए पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, दशांग धूप, 10 प्रकार की धूप रखना चाहिए, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबुल, लौंग, इलायची आदि रखना चाहिए। 10 प्रकार के फल का प्रयोग करना चाहिए। 10 ब्राह्मणों को 16 मुट्ठी जव तिल दक्षिणा में देना चाहिए। इस दिन सत्तू का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जाप करने का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान आपको ओम नमः शिवाय, नारायण्ये दशहराय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई स्वाहा, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए, जिससे देवी गंगा की विशेष कृपा मिलेगी। तो देवी गंगा का अवतरण धरती पर किस प्रकार से हुआ था? ऐसा माना जाता है कि भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर गंगा जी को लाना चाहते थे, क्योंकि एक श्राप के कारण केवल माँ गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। इसलिए उन्होंने माँ गंगा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा ने दर्शन दिए और भगीरथ ने
उनसे धरती पर आने की प्रार्थना की। फिर गंगा जी ने कहा कि मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा से धरती पर प्रलय आ सकता है। जिस पर भगीरथ ने इससे उनका उपाय पूछा और माँ गंगा ने भागीरथ को इसका उपाय बताया। माना जाता है कि गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समा लिया था, जिससे धरती को प्रलय से बचाया जा सके। इसके बाद नियंत्रित वेग से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया गया। इसके बाद भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करके उन्हें मुक्ति दिलवाई। तब से पतित पावनी माँ गंगा धरती पर लोगों के पापों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।